पर क्षेत्र के किसानों की समस्या को समझना बेहद जरूरी है। आवारा पशुओं के कारण होने वाली फसलों की तबाही और किसानों को पहुंचने वाली चोटें एक गंभीर मुद्दा है। ये सिर्फ जवर क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि कई कृषि प्रधान क्षेत्रों की समस्या है। जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज ने इस मुद्दे को उठाकर एक सराहनीय काम किया है। ये उम्मीद की जाती है कि सरकार इस समस्या पर ध्यान देगी और किसानों को राहत पहुंचाएगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर क्षेत्र के अंदर, जहां पर किसानों ने हमें फ़ोन करके बुलाया और यहां पर हमने आके देखा तो यहां आवारा पशुओं ने इतना तांडव मचा रखा है किसानों के खेत खलियान में कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहां आवारा पशुओं का तांडव है। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। अच्छा, क्या दिक्कत थी कि आपने फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया था और यहाँ पे हमने देखा था कि आपके खेत खलियान इतना नुकसान हो रहा है और रात दिन सर्दी में बारिश में रह करके भी अपने खेत को नहीं बचा पा रहे। तो इसकी कोई शिकायत नहीं की कहीं पे आपने? शिकायत कहाँ करें? वहाँ पे करना जहाँ ये वन विभाग होते हैं, वन विभाग की टीम वालों को इनको सूचना दो। अच्छा, ये सब कहते हैं, खूब पंचायत होती हैं, सब रोकते हैं और कोई रोकने का इनका कोई मतलब ही नहीं है। रोकने कितने आवारा पशु यहाँ पर घूमते हैं? 200-250 तो वन विभाग के अंदर रहती हैं, जो आवारा पशु आदमी को देखते ही भागती हैं और कब निकलती हैं इनका कोई पता नहीं। रात दिन सर्दी में जाड़े में यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन कोहरे के कारण देख नहीं पाते और नुकसान हो जाता है। और आती हैं कुछ गांव में, शहरी क्षेत्र की जो गाय हैं पशु हैं वो भी आती रहती हैं। उसके अलावा नील गाय, सूअर, इतने पशु नुकसान करते हैं। जी, आप क्या कहोगे? हमारे साथ गौरव पंडित जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। हमारे साथी हैं शान मोहम्मद, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अनेकों किसानों का, क्या पूरे जेवर में सभी किसानों का नुकसान। लेकिन आज जब पानी सर से उतर गया है, जब आपको मजबूरन होकर के मीडिया में खबर दिखाने के लिए बुलाया गया है, और ये नुकसान तो यहाँ रोजाना ही होता है। सारी सारी रात कोई भी खेत ऐसा नहीं होगा जहाँ पर किसान की झोंपड़ी या मेहरा नहीं होगा। रात की जो ठंडी जो पड़ती है, बिल्कुल जैसा कह देते हैं, बिल्कुल जो माइनस डिग्री में भी पारा पहुंच जाता है, जिस समय कोई अपने घर से रजाई छोड़ने के लिए, बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उस समय किसान अपने खेत में नंगे पैर जा करके अपने खेत में से आवारा पशुओं को भगाता है। अगर किसान की यही स्थिति रही तो कोई भी कहीं भी अन्न के लिए किसी को अन्न नहीं मिलेगा, सब भूखे मर जाएंगे। कोरोना काल में एक किसान ही ऐसा था जिसने इस देश को बचाया था, जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक को खाना खाने के लिए अन्न दिया था। अन्यथा किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, किसी ने खाना नहीं खिला पाया। एक किसान ही ऐसा था जिसने खाना खिला दिया था। अभी आप पूछ रहे थे किसी ने शिकायत नहीं की कहीं भी। शिकायत करें कहाँ? चोर चोर मौसेरे भाई, नीचे से ऊपर तक सारे चोर बैठे हुए हैं। कहीं भी शिकायत करो, कोई भी अधिकारी अपनी कलम में इतनी ताकत नहीं रखता कि जो इनके लिए कोई एक्शन ले सके। सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी कर्मचारी उत्तर प्रदेश की गौशाला में तैनात हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो सुपरवाइजर है, उनके सबसे पहले उनके घर के प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जेवर क्षेत्र में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि आज से 5 साल पहले वो हाथ से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन पोषण कर रहे थे, जिनके घर में एक कमरा और एक छप्पर था रहने के लिए, फूस का छप्पर जिसे बोलते हैं। लेकिन आज वो 3 मंजिल इमारतों में बैठे हुए हैं और एक एक ने 15-15, 20-20 बीघा जमीन की रजिस्ट्री उठा ली है। कहां से उठाई है? गायों के हक को खा रहे हैं। गायों को चारा घोटाला में, जैसे लालू प्रसाद यादव बिहार के मंत्री जो थे वो फंसे थे, ऐसे ही उनको भी चारा घोटाला में फंसाया जाए। आपके स्तर से इन आवारा पशुओं का क्या इंतजाम होना चाहिए? सरकार क्या इंतजाम करे? सरकार इंतजाम ये करे कि एक तो गांव-गांव में गौशाला हो बड़ी। अभी क्या है कि जेवर तहसील में, हमारे जेवर क्षेत्र में 2 गौशाला बना दी हैं, लेकिन और 10-5 किलोमीटर के एरिया में कोई नहीं है। रऊपरा तक की गाय, जो हमारे माननीय विधायक जी का गांव है, पैतृक गांव है, वहां तक की गाय जेवर के प्राधिकरण की गौशाला में मैंने अपने आंखों से खलती देखी है। अब बताइए, क्या उधर गौशाला नहीं है कोई? दूसरा, हमारे यहाँ पर गाँव की जनसंख्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उसके एरिया में जो पहले गौवंश रहते थे वो भी हमारे एरिया में आ रहे हैं अब। क्यों?
कि वहाँ पर रहने के लिए उनको जगह नहीं बची, कि वहाँ तो एयरपोर्ट बन रहा है, जहाज चलेंगे। तो इनको आवारा पशुओं के लिए तो जंगल ही चाहिए। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर जो नुकसान होता है, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये सामने जो वनखंड दिख रहा है, वन विभाग के नाम जो जमीन सरकार ने की थी, इसमें गाय और बेजारों को छुपने के लिए बहुत बड़ी जगह मिली है। और इसमें कोई टाइम नहीं है, रात को 1 बजे जाए 2 बजे जाए, किसान सारी रात तो जंगल में रहता है, शिकायत करने जाए कहाँ। इन पेड़ों में ये छिप जाती है गाय जाकर के, इनमें आसरा है गायों। एक गायों का आसरा यहाँ पर है, ये जेवर में नगर पंचायत गौशाला के समक्ष है। क्या अगर नगर पंचायत के कर्मचारी चाहे तो जैसे ही रात को निकलती गौशाला बंद नहीं कर सकते इनको, लेकिन वहां पर लिमिट उनकी कह देते हैं पूरी है। और एक ऐसे ही छातंगे की साइड में है, ऐसे जंगलात जैसे वनखंड बोलते हैं, वो छातंगे में, वहां भी लगभग 250 गाय अवेलेबल है बिल्कुल हरदम। किसान करे तो करे क्या करे, त्राईमान के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। बीज वाले ने बीज के पैसा ले लिया, जिस ट्रैक्टर से खेत की जुताई बुवाई हुई थी, पेट्रोल पंप वाले ने डीजल का पैसा ले लिया। बाकी वाले ने जिसकी जमीन का जो असली मालिक है, उसने किसान से बाकी का पैसा ले लिया। अब किसान के पास क्या है, अगर सिवाय आत्महत्या के बाद कोई विकल्प नहीं बचता किसान के पास। जी, क्या नाम है आपका? जंग बहादुर। अच्छा, क्या कहोगे जंग बहादुर, आज जो यहाँ पे आवारा पशुओं ने जो खेत खलिहानों के साथ में एक जंग लड़ी है, क्या कहोगे इसके बारे में? इसका इंतजाम होना चाहिए। ये इतने दुखी हैं हम इनसे कि रात को भी सो रहे ना, दिन में सो रहे ना। इनको इंतजाम होते हुए भी हम पे ना रुक रहे हैं। यही रात को हम घर सो में के ना सो में, रात में ना भी सोते हुए में भी आ रहे हैं। ये इनका इंतजाम गवर्नमेंट क्यों ना कर रही है भाई? क्या इंतजाम हो? इसको इनको बंद करें, उनका इंतजाम वो करेंगे ना, हम कोई किसान करेंगे, उनके समाधान वो करेंगे इसका। हमने तो सब समाधान वही तो करेंगे हमारा। हम क्या करेंगे इसमें? हम लागत लगा रहे हैं खेत वाले के मालिक। जी, क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण कुमार शर्मा। जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरीका से यहाँ आवारा पशुओं ने आपके खेत खलिहानों में एक तांडव मचा के रखा हुआ है, क्या कहोगे? मैं योगी जी मुख्यमंत्री जिस हिसाब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो खेतन में आवारा पशु हैं, हम अपने बीवी बच्चे ने छोड़ के पूरे शाम के समय से सुबह 4 बजे तक घर रहें, फिर दिन में आ जाएं, फिर भी 400-500 पशु, फिर भी रात में भी और दिन में भी सभी फसलें हमारी नष्ट कर दें। तो क्या क्या इंतजाम होना चाहिए? इंतजाम इन आवारा में कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो, तभी तो कुछ हमें वो मिलेगी ना सुविधा। अच्छा, रात को भी आते हो रखाने के लिए खेतों को? बीवी बच्चे ने छोड़ के यहीं रहे हर समय, फिर भी कुछ नहीं काम है, फिर भी हम पे खाए जाएं। देखिए, किसानों ने बताया कि रात को अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके ऐसी कड़कड़ाहट सी सर्दी में किसान अपने खेतों को रखाने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसान की आंख लग जाती है, सो जाता है, लेकिन फिर भी आवारा पशुएं आ जाते हैं। लेकिन किसान को आराम भी चाहिए, उसके बावजूद ऐसा तो नहीं कि 24 घंटा यहाँ फसलों की देख रेख करें। तो कोई टाइम ऐसा भी होता है जब किसान आराम करता है, लेकिन गाय जो यहाँ पे आवारा पशु हैं वो आ जाते हैं और किसान की फसलों को नष्ट कर देते हैं। और कोई ना कोई ऐसा सुरक्षा इंतजाम होना चाहिए ताकि किसान की फसलें नष्ट और नाबूद होने से बच सकें। बने रहिए GBN एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।